राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। देखिए, अगर आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, समथिंग जैसे कि व्यापार में घाटा आ रहा है, बिजनेस में, या नौकरी नहीं मिल रही है, या कर्ज ज़्यादा हो गया है, या मकान नहीं बन रहा है, कुछ भी, कोई भी काम है, तो इस पूजा को अगर आप जैसे मैं बताती हूँ वैसे कर लोगे तो आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। इजीली आपके सारे काम होते चले जाएंगे। लेकिन पूरा वीडियो सुनना है, उसको फॉलो करना है। सुनने से काम नहीं चलेगा, फॉलो भी करना है। देखिए, लोग बता देते हैं कि इतने व्रत रखने हैं, इतने पाठ करने हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि किस कारण कैसे करने हैं। तो नियम नहीं बताते हैं और हम उसमें असफल हो जाते हैं। फिर हमारा विश्वास टूट जाता है कि उसने बताया था, सब झूठ था। झूठ कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ नियमों पे चलना पड़ता है। हनुमान जी की सबसे पहली पूजा है शुद्धि, शुद्धि और शुद्धि। देखिए, शुद्धि से शुरू होती है पूजा। आपको घर में शुद्धि तो रखनी ही पड़ेगी। तो शुद्धि का मतलब ये है कि देखो, शराब, मीट, मतलब नॉन वेज जो भी आप खा रहे हो, और प्याज लहसुन, इनका आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये आपको कम से कम 15 दिन पहले ये चीज़ें छोड़ देनी है। जब हमने पूजा पाठ स्टार्ट करनी है तो 15 दिन पहले, अगर आपका समय शॉर्ट है तो आप हफ्ते से कम में गुजारा नहीं होगा। हफ्ते तक तो बिल्कुल शुद्धि रखनी है, उसके बाद आपने पूजा शुरू करनी है। एकदम नहीं करनी, किसी ने बता दिया और शुरू कर दी, नहीं, ऐसा नहीं करना। हफ्ते तक शुद्धि, उसके बाद ये पूजा पाठ शुरू होनी है। क्योंकि यहाँ शुद्धि होगी तभी हनुमान जी प्रसन्न होंगे तभी आपके काम बनेंगे। तो देखिए, आप जो भी पाठ वगैरह करते हो, जो भी आपको बताया है या नहीं बताया है, तो अब मैं जो बता रही हूँ, आप कुछ भी कर लेना। मैं 3-4 चीज़ें बताऊँगी, आप कुछ भी कर लेना, आपका काम अवश्य बनेगा ही बनेगा। लेकिन एक बात और बता दूँ शुद्धि के बाद, कि हनुमान जी की पूजा, देखो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो व्रत से ही शुरू होती है, मंगलवार के व्रत से ही शुरू होती है। उसके बिना पूजा बिल्कुल भी सफल नहीं मानी जाएगी। आप मंगलवार के व्रत 7 करते हो, 11 करते हो, 21 करते हो, आपकी बिल्कुल मर्जी है, कितने भी कर लेना आप, 7, 11, 21, जितने आप कर सकते हो। तो ये व्रत से ही शुरू हो गया आपकी पूजा। और अब आपको जो भी करना है, जो आपको सरल लगे। देखो, हनुमान चालीसा में सब कुछ है। हनुमान चालीसा का अगर एक पाठ भी आप रोज़ कर लोगे तो आपके काम स्वतः ही बन जाएंगे। बस हमें करना क्या है, हनुमान बाबा को खुश करना है। अब हनुमान जी को आप किस रूप में स्थान दे रहे हो अपने घर में, कि बाबा के रूप में दे रहे हो, भाई के रूप में दे रहे हो, कि पुत्र रूप में, ये आपकी अपनी मर्जी है। कोई भी उनको देखो देना पड़ेगा, कोई भी रिश्ता, एक रिश्ता ज़रूर देना पड़ेगा। कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है, तो उस रूप में आपको उनको बिठाओ, आसन दो, कि हनुमान बाबा ये घर आपका है। बाबा मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं बाबा ही मानती हूँ उनको, और बाबा ही हैं वो मेरे। कि आसन पे बिठाया कि बाबा जी, ये घर आपका है, ये परिवार आपका है, अब आप जानो, आपका काम जाने, ये आपने ही संभालना है। हम आपके बच्चे हैं, अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो बच्चे समझ के माफ़ कर देना। डेफिनेटली वो माफ़ करेंगे। ये आपको सच्चे हृदय से पुकारना है प्रभु को, और दोनों हाथ ऊपर खड़े कर देने हैं कि प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं आज से आपकी पूजा शुरू कर रहा हूँ, जैसी भी उल्टी सीधी कर रहा हूँ उसे स्वीकार करना। ये बात तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो मार्गदर्शन आप ही करोगे, आप ही मेरे सब कुछ हो। उसके बाद आप पाठ करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, सुंदरकांड करते हो। देखिए, सुंदरकांड का मैंने वीडियो डाले हुए हैं। सुंदरकांड अगर 40 अगर सुंदरकांड कर लेते हो आप, प्रण लेके, पानी हाथ में लेना है और उसके प्रण लेना है कि मेरा ये काम बनाना है आपने, इसके लिए मैं ये पाठ कर रहा हूँ। उसके बाद उस पानी को साइड में डाल दो और उसके बाद ये शुरू करो। लोटे में ज़रूर पानी भरना है आपने, तांबे के लोटे में, जोत के पास। तो वहाँ पे आपने पानी भर के रखना है। उस पानी को क्या करना है, पाठ के बाद जो भी आप पाठ कर रहे हो, उस पानी को घर में छिड़कना है और सबको चरणामृत के रूप में देना है। अगर कोई घर में आपका बीमार है, बीमारी दूर करनी है, तो उस रोगी को ज़रूर पिलाना है वो पानी। डेली डेली रखना है आपने वो पानी, सुबह भी और शाम को भी। तो घर में छिड़क के बाकी जो बचता है उसको आप स्वयं ग्रहण करें और परिवार को भी दें। ये चरणामृत बहुत ज़रूरी है, ये एक प्रसाद है, बहुत ज़रूरी है। ये अमृत है, दवाई है।
तो देखिए ये तो हो गया। अब आप सुंदरकांड का बता रही थी मैं आपको, 40 पाठों के बीच में ही आपका काम बन जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन सच्चे हृदय से पुकार लगानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा नियम इनका क्या है, मंगलवार और सोमवार अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंगलवार और सोमवार बिल्कुल आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो धरती शयन नहीं हो सकता तो बिल्कुल साफ़ सुथरे बिस्तर पे आप सोएं। तो ब्रह्मचर्य का पालन आपने ज़रूर करना है। और उसके बाद ही अगर आपके घर में कोई स्त्री मासिक परेशानी से, जो मासिक धर्म होता है उसकी परेशानी आ जाती है, तो उसको उसके हाथ का बनाया हुआ आपने मंगलवार को बिल्कुल खाना नहीं खाना जब तक कि वो उसको 9 दिन ना हो जाए। 9वें दिन आप खा सकते हो। 9वें दिन वो सिर वगैरह धोएगी, उसके बाद ही आप खा सकते हो। और प्रसाद भी 9वें दिन के बाद ही लगाना है, उसके हाथ का बना हुआ। अगर आप खुद स्वयं स्त्री हैं तो 9 दिन तक आपने, 8 दिन तक बिल्कुल पूजा नहीं करनी। 9वें दिन सिर धोना है, उसके बाद ही आपने रसोई में प्रसाद बना के, प्रसाद के बिना तो देखो, प्रसाद तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य हैं। तो जैसे हम खाते हैं उनको भी प्रसाद, जैसे भी आप रूखी सूखी खाते हो वो आपको उनको देना है प्रसाद के रूप में, फिर स्वयं ग्रहण करना है। तो ये होगी पूजा। अब आप बोलते 40 पाठ, 40 पाठ सुंदरकांड के कर सकते हो आप। हनुमान चालीसा का डेली एक पाठ आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बताऊँगी 11, 21, आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी कर सकते हो। ये आपके समय पे आधारित है। अगर आपका जितना समय उतना आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 पाठ डेली कर रहे हो तो 5 ही करने हैं। एक दिन ऐसा नहीं है कि आज 11 कर लिए, कल 5 कर लिए, फिर 7 कर लिए, नहीं। अगर एक पाठ करो तो एक ही करना है। बढ़ा दोगे लेकिन घटाने नहीं है। ये नियम है उनका, इसको फॉलो करना है आपने। और पूजा का समय उनका क्या है, देखिए सुबह 4 से 10, शाम को भी 4 से 10। इस बीच में आप कभी भी पूजा कर सकते हो। सुबह 4 से 10 और शाम को भी 4 से 10, कभी भी जब आपको समय मिलता है। लेकिन समय एक निर्धारित रखना। शाम को कर रहे हो तो शाम को ही करना है। वैसे तो पूजा सुबह की होती है, लेकिन फिर भी शाम को करना है तो शाम को ही करना है, सुबह करनी है तो सुबह करनी है। समय उलट पुलट नहीं करना। हो सकता है आधा घंटा 15 मिनट आपको लेट हो जाओ, लेकिन एक नियम बांध लो कि इतने बजे करनी है तो इतने ही बजे करनी है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना आपने। बहुत ईजी है और बहुत, थोड़े दिन में आपको, थोड़े दिन में आदत ऐसी हो जाएगी कि आपको उसके बिना आप रह ही नहीं सकते फिर। देखियो हम आज इतने सालों से कर रहे हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चलता और उसके बिना हमारा और काम शुरू भी नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता हमें। उठते ही ऐसा लगता है नहाओ धो और फिर उसके बाद रसोई में प्रसाद बनाओ और पूजा पाठ करो, उसके बाद ही कोई और काम शुरू करो। तो एक उत्साह सा होता है, एक खुशी सी होती है कि बाबा के पास बैठना है। तो बस भक्ति जगानी है उनके, मजबूरी में नहीं करना कुछ भी काम, भक्ति जगानी है कि अब आप ही मेरे सब कुछ हो और आप को ही मैंने सब कुछ सौंप दिया है। आप जानो आपका काम जाने। मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे से कोई गलती हो जाए क्षमा कर देना, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। तो इतना ही करना है आपने। आप कितना भी जो भी करते हो, लेकिन एक बात याद रखना आपने, बजरंग बाण आता है हनुमान चालीसा के बाद, तो बजरंग बाण आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि बजरंग बाण से हमारे हनुमान बाबा खुश नहीं होंगे, वो मजबूरी में आएंगे और हमारा काम तो बना देंगे, लेकिन हमें बाद में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं फिर हमारे जीवन में। एक बार तो काम बन जाएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा, कि इसके बिना अब मैं रुक ही नहीं सकता, जैसे कि घर में कोई गलत चीज़ प्रवेश कर गई है, प्रेत आत्मा वगैरह, तो आप तभी हनुमान जी के, वो भी हनुमान जी की मूर्ति के आगे बाबा का नाम लेके, बाबा मेरे पास बहुत परेशानियाँ हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है, मैं बजरंग बाण पढ़ रहा हूँ और मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मुझे क्षमा कर देना प्लीज़, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। इतना करके आपने उसके बाद फिर कभी नहीं करनी और किसी को सलाह भी नहीं देनी। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके पास, आप इसके बिना भी गुजारा हो ही नहीं रहा है, तभी करना है आपने। अदरवाइज सिंपल पूजा करना, भगवान जी बहुत खुश होकर हमारे सारा काम खुद ही कर देते हैं। इतनी जल्दी खुश होते हैं हनुमान बाबा तो कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत जल्दी खुश होते हैं और हमारे सारे काम अपने आप ही बनते चल जाएंगे। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस जितना आपका समय है उतना आसन पे दीजिए और तिलक लगा के घर से निकलिए।
बच्चों को भी तिलक लगाइए, खुद को भी तिलक लगाइए। तिलक लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा एक तो ध्यान केंद्रित रहता है, ऊपर से हमारा कोई भी काम अगर नहीं भी बन रहा है तो उस तिलक में इतनी शक्ति होती है कि खुद ही स्वतः ही सामने वाला खुश हो जाता है हमसे। तो तिलक ज़रूरी है, तिलक लगा के जाएँ। सिंदूरी तिलक बनाने का मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है, वीडियो बताया हुआ है, वो आप देख के तिलक कैसे बनाना है तो तिलक लगाइए और घर से निकलिए। घर में भी दरवाजे के बाहर भी आप एक तिलक लगा सकते हो। अगर आपको बुरी आत्माओं का या कोई बहसता आ रहा है, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। वो अपने चक्कर में ऐसे बांध देंगे सुरक्षा चक्कर में कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरा बताया हुआ कोई भी बात मेरी बुरी लगती है या अच्छी लगती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि त्रुटियाँ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं अपनी त्रुटियों को अलग कर सकूं अपने से। और अच्छाइयाँ हो तो भी बताना, बहुत अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में। तो इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।